सचिव, हमारी बहनें आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, आंगनबाड़ी हेल्पर्स और समस्त मातृशक्ति का, बुजुर्गों का और नौजवान साथियों का तहे दिल से पहले तो इस मातृशक्ति महोत्सव में बहुत बहुत पधारने पर अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आज वैसे भी बहुत बड़ा दिन है, आज पर्यावरण दिवस भी है, उसकी भी आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उस देवी के चरणों में, उसकी स्तुति में दो पंक्तियां मैं भी बोलता हूं, क्योंकि आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब दिव्य रूप में मेरे पास आए हैं यहाँ पे और आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, तो उस भगवती का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। अपनी तरफ से देवी के चरणों में दो शब्द बोलने का आपसे सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वा साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागति नाथ परित्रा प्रणायने सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमस्तुते स्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते रोगान शेषान परहन्ति कुष्ठान रुष्ठाच कामान शकलान भिष्ठान त्वमाशितानां नाभिकपनराणां त्वमाशितानां शन्ता प्रयन्ति सर्वा बाधा प्रशतनम त्रिलोकस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य अस्मधाने विनाशनम। जो यहाँ पे दिव्य शक्ति सारी माताएं और बहनें मुझे आशीर्वाद देने आई हैं, मैं आपका हाथ जोड़ के तहे दिल से और दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आपने आशीर्वाद दिया। और जो इस पंडाल में जितनी व्यवस्था की गई थी, आप सबने देखा, करीब यहाँ पे 4000 के करीब कुर्सियां लगाई गई थी, वो भर गई। उसके बाद अंदर व्यवस्था की गई, वो भी भर गई। उसके बाद नीचे जो हॉल है वो भी भर गया। तो मुझे भी इतना उम्मीद नहीं थी कितनी संख्या में आप सब मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। तो जो मेरी माताएं और बहनें बाद में आए और उनको यहाँ पे स्थान नहीं मिल पाया, उनसे मैं हृदय से दुखी मन से क्षमा प्रार्थना मांगता हूं कि मेरा ये पहला कार्यक्रम है इस तरह का, जो मैंने कि यहाँ पे आप आए और व्यवस्था उस ढंग से, जो अंदर भी बैठना पड़ा, लेकिन यहाँ पे हमीरपुर में इससे बड़ा कोई पंडाल है नहीं है। और अगर किसी स्कूल के पंडाल में या ग्राउंड में कार्यक्रम करें तो वहां पे अभी परमिशन नहीं मिलती है। तो यही एक सबसे बड़ा हमीरपुर के नजदीक में जो मुझे दिखा, वहां पे मैंने व्यवस्था करने की अपनी ओर से पूरी कोशिश की है। अगर कोई गलती रह जाएगी तो कृपा करके मुझे क्षमा करें। आपको सबको पता है, करीब 2 वर्षों से लगातार मैं आप सबके इस सेवा में लगा हुआ हूं और दिन रात जब भी मेरी माताएं या बहनें मुझे फोन करती हैं या कोई भी मुझे किसी कार्य के बारे में बताती हैं तो मैं हमेशा तत्पर रहता हूं। रही बात कोरोना टाइम के से, आपको भी पता है जब कोरोना की लहर थी, महामारी का यहाँ पे पूरा प्रभाव था, सारे लोग अपने घरों में बंद थे, तो मैंने एक शुरुआत की थी कि अपना स्वार्थ ना देखते हुए कुछ ना कुछ समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति कुछ कर सकूं। और मैं दिन रात चला, जहां पर भी जरूरत पड़ी कोरोना के समय में, चाहे वो सैनिटाइजर पे घर घर पहुंचाने का युवा साथियों के माध्यम से कोशिश की। जहां पे कई बीमार परिवार थे, कोरोना से पॉजिटिव थे, वहां पे अपनी तरफ से चाहे कोरोना उनको थर्मामीटर भेजे, ऑक्सीमीटर भेजे। हमारी आशा वर्कर्स बहनें जो हैं उनको भी, जो भी उनको दवाइयां से लेके, या कोई गरीब परिवार था जहां पे राशन पहुंचाना था, वहां पे भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपकी सेवा कर सकूं। और जहां पे आज यहाँ पे आप इतनी संख्या में मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, आपको भी पता है जिस ओर जब मातृशक्ति का आशीर्वाद मिलता है,
आगे 2 महीने 3 महीने बाद चुनाव हैं, कई तरह के दुष्प्रचार भी किए जाते हैं कि कोई गलत काम करते हैं, कोई ये कर रहे हैं, कोई वो कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को फेल करने के लिए भी कईयों ने फोन किए कि आपने उसके प्रोग्राम में नहीं जाना है। पंचायत स्तर पे जैसे बहुत ही बचकानी हरकतें यहाँ पे जो नेता हैं उन लोगों ने सबने की कि आशीष के प्रोग्राम में आज जाना नहीं है। लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं जरूर ये बात बोलना चाहता हूँ कि हम स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं और मैं सबको बोलता हूँ जब भी जाता हूँ कि आप सबके विचार सुनिए। आप कहीं भी प्रोग्राम में जाते हैं, यहाँ पे आए हैं, आप दूसरी जगह भी जाइए, सुनिए। आप जनता है, आपने ही तोड़ना है कि कौन ठीक है, कौन किस भावना के साथ चला हुआ है। और यदि मैं गलत काम करके यहाँ पे खड़ा हूँ या मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ और लोगों की सेवा कर रहा हूँ तो वो देखने वाला वो ईश्वर है। और मेरी खुद की अंतरात्मा जानती है कि मैं लोगों की सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से आपके लिए दिन रात चला हूं। और अगर आपने आशीर्वाद दिया, जो कि आपने यहाँ पे आके एक आशीर्वाद दिया भी है, और अगर आपने आगे भी आशीर्वाद दिया तो दिन रात आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा और तन मन धन अपना समर्पित करूंगा। मैं कोई यहाँ पे राजनीति करने नहीं आया हूं, ना मुझे राजनीति करनी आती है। मैं आपके बीच में आप ही के जैसे परिवारों से निकला हुआ बच्चा हूं, जिसने मेहनत से यहाँ पे खड़ा हूं, यहीं पे पढ़ा बड़ा हूं। हमीरपुर में बॉयज स्कूल से मैंने +2 की है, उसके बाद इंजीनियरिंग की और अपना कारोबार भी यहीं पे किया है। यहीं पे मैंने जीना है, यहीं पे आप लोगों के बीच में मैंने मरना है। मैं आज इस मंच के माध्यम से आपको एक बात बताता हूं कि जो मेरा जीवन है आगे, अभी भी मैं लोगों के बीच में सुबह निकलता हूं, शाम को घर आ जाता हूं। आगे भी अगर मैं राजनीति की इस फील्ड में चला हूं तो तन मन धन के साथ जब भी आप मेरे को बुलाओगे, आप फोन करोगे, मैं आपके बीच में हाजिर हूंगा। आपको आने की जरूरत नहीं है। और अभी तक भी जिसने भी मेरे को फोन करके बुलाया है, आपके सुख में दुख में जब भी आपने बोला है, मैं खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा आगे भी। बाकी आप सबको पता है, हमारी माताएं बहनें जो आने वाली हमारी जनरेशन है, आने वाले बच्चे हैं, उनका भविष्य तय करती हैं। जो आप संस्कार देती हैं वही आगे बच्चे सीखते हैं। मैं जितने भी कार्यक्रमों में गया, इससे पहले मैंने युवा सम्मेलन किया था लंबड़ू में, और वहां पे मैंने चुनाव लड़ने की घोषणा की थी और युवाओं के लिए उनको मैंने मुहैया कराया ताकि बुरी आदतों में बच्चे ना पड़े और खुद का भी ध्यान रखें। आपको भी पता है कि कोरोना टाइम में बच्चों का संतुलन भी बिगड़ गया था दिमागी तौर पे। स्कूल भी बंद थे, कॉलेज भी बंद थे, फोन पे बच्चे लगे हुए हैं। तो एक शुरुआत जब की तो उसका रिजल्ट भी मिला। आज जिन जिन गांव में हमने ग्राउंड बनवाए हैं, वहां पे सुबह शाम बच्चे भी खेलते हैं और हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी टहलने जाते हैं। तो एक अच्छी शुरुआत हम लोगों ने की थी। बाकी मैं ये नहीं कहना चाहता कि यहाँ पे जितने भी हमारे नेता हैं सबने अच्छा काम किया है। यहाँ पे REC भी बना है, NIT भी बना है, चाहे मेडिकल कॉलेज बना है, वो सब लोगों का एक कंट्रीब्यूशन है समाज के प्रति और उनका दायित्व बनता है जब आपने किसी को चुना है कि कुछ ना कुछ अच्छा करें। और अगर हम आएंगे, मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं, मैं ये नहीं कहता जो काम इन लोगों ने किया है सबने अच्छा किया है, लेकिन इन लोगों से बेहतर काम जो मेरी युवावस्था है, मैं पूरी युवावस्था आपको समर्पित करूंगा और दिन रात काम के लिए लगूंगा। और मातृशक्ति आज यहाँ पे आपको भी पता है, आज महिलाएं किसी भी फील्ड में कम नहीं है, चाहे वो प्रशासनिक फील्ड हो, चाहे वो खेलने हो, चाहे पढ़ाई का हो। आज हमीरपुर में भी आपको पता है DC भी यहाँ की महिला है, SP भी महिला है, हमारी BDO मैडम भी महिला है। तो ये हमारा सौभाग्य है और कि हमारा जो यहाँ पे जिला है वो महिलाओं ने चलाया हुआ है। और आपसे आज यहाँ पे विनती भी कर रहा हूँ कि दोनों हाथों से आज आशीर्वाद दें और जो भी आगे मेरे करने का हो मुझे बताएं, मुझे सुझाव दें।
जब भी आप बोलेंगे आपके बीच में रहूंगा, आप ही का कोई नेता बन के नहीं रहूंगा, आपका बेटा बन के रहूंगा। आज इसी मंच से आप मुझे बता दें कि मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। अगर आप बोलेंगे तो दोनों हाथ खड़ा करके मुझे आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज यहाँ पे गर्मी बहुत है और मुझे दुख भी हो रहा है कि यहाँ पे जो हमारे अंदर बैठे हुए थे वो इस कार्यक्रम को नहीं देख पाए। बड़े दुख के साथ मुझे लग रहा है इस बात का। ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, लेकिन आप यहाँ पे बैठे रहें क्योंकि अंदर भी यहाँ पे खाने की व्यवस्था की हुई है। तो जो अंदर थे वो भी भोजन कर रहे हैं, वो निकलेंगे तो आपको उसके बाद आप उठें ताकि भगदड़ ना मचे। अंत में मैं 4 पंक्तियां जरूर कहूंगा। पहले भी मैंने अपने युवा सम्मेलन में कही थी कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेके चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर कोशिश उसकी नाकाम नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। सिंधु नदी है जहां पे मोती मिलते हैं। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। आखिर मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष करो मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम सारे एक बार मेरे साथ नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी कृपा जगह से ना उठे, अभी अपनी कृपा करके बैठे रहे अपने स्थान पे, अभी ना उठे क्योंकि अभी अंदर खाना खा रहे हैं, उनको बाहर निकलने दे, फिर आप अंदर जाएं क्योंकि फिर भगदड़ मचेगी। मेरी विनती है आपसे। और अभी यहाँ पे घट नृत्य भी होगा, छोटा सा कार्यक्रम बहन फूला चंदेल द्वारा, तो कृपा करके वो भी देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। मंडल के प्रधान, महिला मंडल के सचिव, हमारी बहनें आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, आंगनबाड़ी हेल्पर्स और समस्त मातृशक्ति का, बुजुर्गों का और नौजवान साथियों का तहे दिल से पहले तो इस मातृशक्ति महोत्सव में बहुत बहुत पधारने पर अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आज वैसे भी बहुत बड़ा दिन है, आज पर्यावरण दिवस भी है, उसकी भी आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उस देवी के चरणों में, उसकी स्तुति में 2 पंक्तियां मैं भी बोलता हूं क्योंकि आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब दिव्य रूप में मेरे पास आए हैं यहाँ पे और आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, तो उस भगवती का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। अपनी तरफ से देवी के चरणों में 2 शब्द बोलने का आपसे सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वा साधिते शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणाय सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। स्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। रोगान शेषान परहन्ति तुष्टान रुष्टाच कामान शकलान भिष्टान
त्वमाश्रितानां नाविकपुनराणां त्वमाश्रितानां शन्ताप्रयन्ति सर्वा बाधा प्रशतनम त्रिलोकस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य अस्मधाने विनाशनम। जो यहाँ पे दिव्य शक्ति सारी माताएं और बहनें मुझे आशीर्वाद देने आई हैं, मैं आपका हाथ जोड़ के तहे दिल से और दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आपने आशीर्वाद दिया। और जो इस पंडाल में जितनी व्यवस्था की गई थी आप सबने देखा, करीब यहाँ पे 4000 के करीब कुर्सियां लगाई गई थी, वो भर गई। उसके बाद अंदर व्यवस्था की गई, वो भी भर गई। उसके बाद नीचे एक हॉल है, वो भी भर गया। तो मुझे भी इतना उम्मीद नहीं थी कितनी संख्या में आप सब मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। तो जो मेरी माताएं और बहनें बाद में आए और उनको यहाँ पे स्थान नहीं मिल पाया, उनसे मैं हृदय से दुखी मन से क्षमा प्रार्थना मांगता हूं कि मेरा ये पहला कार्यक्रम है इस तरह का जो मैंने कि यहाँ पे आप आए और व्यवस्था उस ढंग से जो अंदर भी बैठना पड़ा, लेकिन यहाँ पे हमीरपुर में इससे बड़ा कोई पंडाल है नहीं है। और अगर किसी स्कूल के पंडाल में या ग्राउंड में कार्यक्रम करें तो वहां पे अभी परमिशन नहीं मिलती है। तो यही एक सबसे बड़ा हमीरपुर के नजदीक में जो मुझे दिखा, वहां पे मैंने व्यवस्था करने की अपनी ओर से पूरी कोशिश की है। अगर कोई गलती रह जाएगी तो कृपा करके मुझे क्षमा करें। आपको सबको पता है करीब 2 वर्षों से लगातार मैं आप सबके इस सेवा में लगा हुआ हूं और दिन रात जब भी मेरी माताएं या बहनें मुझे फोन करती हैं या कोई भी मुझे किसी कार्य के बारे में बताती हैं तो मैं हमेशा तत्पर रहता हूं। रही बात कोरोना टाइम के से, आपको भी पता है जब कोरोना की लहर थी, महामारी का यहाँ पे पूरा प्रभाव था, सारे लोग अपने घरों में बंद थे। तो मैंने एक शुरुआत की थी कि अपना स्वार्थ ना देखते हुए कुछ ना कुछ समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति कुछ कर सकूं। और मैं दिन रात चला, जहां पे भी जरूरत पड़ी कोरोना के समय में, चाहे वो सैनिटाइजर पे घर घर पहुंचाने का युवा साथियों के माध्यम से कोशिश की। जहां पे कई बीमार परिवार थे, कोरोना से पॉजिटिव थे, वहां पे अपनी तरफ से चाहे कोरोना उनको थर्मामीटर भेजे, ऑक्सीमीटर भेजे। हमारी आशा वर्कर्स बहनें जो हैं उनको भी जो भी उनको दवाइयां से लेके, या कोई गरीब परिवार था जहां पे राशन पहुंचाना था, वहां पे भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपकी सेवा कर सकूं। और जहां पे आज यहाँ पे आप इतनी संख्या में मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, आपको भी पता है जिस ओर जब मातृशक्ति का आशीर्वाद मिलता है, आगे 2 महीने 3 महीने बाद चुनाव हैं, कई तरह के दुष्प्रचार भी किए जाते हैं कि कोई गलत काम करते हैं, कोई ये कर रहे हैं, कोई वो कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को फेल करने के लिए भी किन्हीं ने फोन किए कि आपने उसके प्रोग्राम में नहीं जाना है। पंचायत स्तर पे जैसे बहुत ही बचकानी हरकतें यहाँ पे जो नेता हैं उन लोगों ने सबने की कि आशीष के प्रोग्राम में आज जाना नहीं है। लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं जरूर ये बात बोलना चाहता हूँ कि हम स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं। और मैं सबको बोलता हूँ जब भी जाता हूँ कि आप सबके विचार सुनिए। आप कहीं भी प्रोग्राम में जाते हैं, यहाँ पे आए हैं, आप दूसरी जगह भी जाइए, सुनिए। आप जनता है, आपने ही तोड़ना है कि कौन ठीक है, कौन किस भावना के साथ चला हुआ है। और यदि मैं गलत काम करके यहाँ पे खड़ा हूँ या मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ और लोगों की सेवा कर रहा हूँ, तो वो देखने वाला वो ईश्वर है। और मेरी खुद की अंतरात्मा जानती है कि मैं लोगों की सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से आपके लिए दिन रात चला हूं। और अगर आपने आशीर्वाद दिया, जो कि आपने यहाँ पे आके एक आशीर्वाद दिया भी है, और अगर आपने आगे भी आशीर्वाद दिया, तो दिन रात आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा।